So, welcome Nishant. Everyone wants to know your journey, and welcome to this platform, Nishant. Thank you so much, Deepak, for inviting me a wonderful session. Great, Yes. great, awesome. So, everyone wants to know your journey कि आपने 25,000 से 2.5 लाख तक की जर्नी कैसे अचीव की. But before that, I want to ask you some questions to know about your Mhm. background, your journey, and everything, right? So, my first Yeah, yeah. question for you is Nishant. Tell me something about your background. आपने इस जर्नी में कैसे स्टार्ट किया and how you went in high ticket closing. आप सेल्स में कैसे आए उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए. ओके। सो बेसिकली दीपक सर, मैं एकदम रूरल बैकग्राउंड से आता हूँ। सांगली डिस्ट्रिक्ट से एकदम छोटे से गांव से आता हूँ। 10th के बाद मैंने डिप्लोमा किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। ड्यू टू सम फैमिली सिचुएशन, बैड सिचुएशन, मैंने फिर कॉर्पोरेट में जॉब किया है। लगभग 10,000 से मैंने शुरुआत किया था। उसके बाद मैंने बड़ा बिजनेस ज्वाइन किया। बड़ा बिजनेस ज्वाइन करते वक्त मुझे कुछ हार्डल्स आए थे कि 70,000 इन्वेस्टमेंट था। बड़ा बिजनेस में आने के बाद कुछ डिफिकल्टीज आई सेल्स में। फिर उसके बाद मैंने रियल एस्टेट ज्वाइन किया एक्सपीरियंस गेन करने के बाद। एंड अभी यस, कंसिस्टेंटली अर्न कर पा रहा हूँ 2 लाख रुपीज पर मंथ। ओके, तो आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की 25,000 से भी पहले आपने जर्नी स्टार्ट की थी 10,000 रुपीज से, राइट? यस, करेक्ट, राइट नाउ यस। व्हाट इज योर एज निशांत? आपकी एज कितनी है अभी? 24। 24. सो इन द एज ऑफ 24 यू आर अर्निंग टू आई थिंक 2 लाख रुपीज ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस, राइट? ऑन एज अ कमीशन. यस, करेक्ट। ग्रेट. या ओके, सो सेल्स में आना ये आपके लिए एक एक्सीडेंटली था या आपने कुछ प्लान करके आए थे कि सेल्स में मुझे करियर करना है, ऐसा कुछ प्लान था आपका? नहीं, ऐसा कुछ प्लान नहीं था। कुछ करना है ये मालूम था कि यार कुछ तो बड़ा करना है। हम्म. लेकिन सेल्स में ये एक्सीडेंटली आया था। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का जो वेबिनार था 15 अगस्त को कुछ तो आया था, समथिंग 2020 में। तो हम्म. उस वक्त मैं वेबिनार देख के इंस्पायर हुआ था कि चलो कुछ स्टार्ट करते हैं। लेकिन सेल्स में पहली बार आया था, कुछ आइडिया नहीं थी। ओके, ओके, फाइन. ओके, सो आपने सेल्स में पहली बार, आपको नहीं पता था आपकी स्ट्रेंथ कम्युनिकेशन है या नहीं? यू डेंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट? कुछ भी आइडिया नहीं थी। ओके. जब ज्वाइन किया था पहले 2 महीने तक मुझे बहुत प्रॉब्लम आए थे, क्योंकि 70,000 में दोस्तों से लेकर आईबीसी ज्वाइन किया था। हम्म. पहले 2 महीने में कुछ सेल नहीं थी, दोस्त मांग रहे थे पैसे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन हम्म. यस, हार्डल आ गए थे मेरे, बहुत हार्डल्स आ गए थे। ओके, सो आईबीसी ये टर्म मुझे लगता है कई लोगों को नहीं पता होगा. आईबीसी मतलब ये एक जैसे मिनी फ्रेंचाइजी होती है, उसी तरीके से एक फ्रेंचाइजी थी. आप कमीशन यस। बेस्ड सेल्स के लिए आप रेडी हो रहे थे, राइट? और वहां या पे आपको करेक्ट। बिजनेसमैन को कोर्सेज सेल करने थे, राइट? यस, करेक्ट। ओके, परफेक्ट. सो व्हेन यू फर्स्ट एंटर इनटू सेल्स निशांत, आपको दिक्कतें कहाँ कहाँ पर आई? बिकॉज एवरीवन नो, मैंने भी जब एंटर किया था तो मुझे लीड्स का मतलब नहीं पता था, और मैं जा रहा था फाउंडर के हमारे सामने और मैं उनसे पूछ रहा था, इट वाज अ स्टार्टअप. तो मैं उनसे पूछ रहा था सर लीड्स का मतलब क्या है, और मुझे पूछने में थोड़ा सा अलग लग रहा था क्योंकि वो इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे लीड 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 लीड. तो लीड क्या ओके। होता है, फॉलोअप क्या होता है, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था. तो यस, आपका करेक्ट। क्या था? आप जब सेल्स में आपने एंट्री की थी तो आपकी क्या जर्नी थी, वहां पे आपने क्या स्ट्रगल किया? ओके, नाइस क्वेश्चन। बेसिकली यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें आती है। जब मैं सेल्स में आया था तो मालूम ही नहीं था सेल्स में आ गया हूँ। हम्म. जब मैं बड़ा बिजनेस में एंटर किया तो फिर पड़ा कि आप अपने को कोर्सेज सेल करने हैं, कस्टमर को कॉल वगैरह करना है। तो जब मैं कॉल करता था तो कस्टमर जवाब नहीं देते थे, या इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं थी कि हिंदी में फॉलोअप कैसे लेना है, कस्टमर को बताना कैसे कि आप ये कोर्स ज्वाइन करो वगैरह। तो बहुत प्रॉब्लम आए थे। यस, डिप्रेशन में वगैरह गया था 1-2 महीने में, इसकी वजह से ही। ओके, ओके, तो रात को नींद ना आना, प्रेशर होना, ये सारी चीजें आपके साथ भी हुई थी, राइट? या बहुत सारी हुई थी यार। ओके, ओके, फाइन. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको कभी ऐसा लगा कि सेल्स आपके लिए नहीं बना और फिर आपने सोचा कि बैकआउट कर लेते हैं, यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, कुछ और ट्राई करते हैं, ऐसा कभी हुआ? यस यार, हुआ ही है। मैंने जैसे कहा कि मैंने दोस्तों से पैसे लेके आईबीसी ज्वाइन किया था। एंड ये कम अमाउंट नहीं थी मेरे लिए, 70,000। 10,000 सैलरी, काम करता 10,000 सैलरी पे। हम्म. और 70,000 एकदम से रिस्क लेना, फैमिली को न बताना। और जब मैंने ज्वाइन किया था 2 महीने तक मेरा एक भी सेल नहीं था, क्योंकि मालूम ही नहीं था ना कैसे करना है। हाँ, तो हाँ. 2 महीने तक सेल न होने की वजह से मैं फ्रस्ट्रेशन में आ गया था, क्योंकि दोस्त मेरे पैसे मांग रहे थे। ओके, तो ओके. तब मुझे पता चला कि यार अपन गलत फील्ड में तो नहीं आ गए। यार कोई गलत नहीं कर रहे, क्योंकि ये फील्ड अपने को बनी ही नहीं है शायद। अपन तो मैकेनिकल फील्ड से आते हैं। ठीक हम्म. है। तो सेल्स में तो ये नया नया है, अपने लिए कौन मदद करेगा, अपने लिए कैसे करेंगे, ये कुछ आइडिया नहीं था। तो मुझे थोड़ा आंख में आंसू आना ये दिक्कतें स्टार्ट हुई थी, डिप्रेशन आना, बहुत बहुत दिक्कतें स्टार्ट हुई। ओके, ओके, मतलब स्ट्रगल हर एक सेल्समैन की लाइफ में होता है, एंड इट इज नॉन निगोशिएबल पार्ट ऑफ एनी सेल जर्नी. अगर आप सेल्स में हो, यस। अगर आपको जीरो से अगर हाई टिकट पे जाना है तो आपको यहाँ से गुजरना ही पड़ेगा. देयर इज नो अदर ऑप्शन, राइट?
100%, 100%। और आपको मेरे बारे में निशांत कहाँ से पता चला था? हाउ डिड यू हियर अबाउट दीपक विश्वकर्मा? मेरे बारे में कहाँ से सुना आपने? यार बेसिकली देखो, जब सेल नहीं हो पा रहा था ना, तो थोड़ा इधर उधर ढूंढने लगता है आदमी की क्या करे कि इससे अपन को ब्रेक थ्रू कैसे मिलेगा। सो हम्म। उस टाइम पे कोल्हापुर का अपना जो टीम है, सीपी का, सीपी चैनल पार्टनर का अपना जो ग्रुप रहता है या कम्युनिटी रहती है, वहां पे आपके कुछ रिकॉर्डिंग्स आ गए थे। तो ओके। रिकॉर्डिंग्स हम मुझे लगा कि यार चलो कुछ तो ट्राई करते हैं, इससे कुछ ब्रेक थ्रू मिलेगा अपने को। तो वो रिकॉर्डिंग्स मैं सुनने लगा आपकी। तो उससे ही मुझे आपके बारे में पता चला, और उससे ही मैं प्रेरित होकर फिर एक दो सेल्स करते गया आगे फिर। ओके ओके, सो इट वाज अ टाइम लेकिन जहाँ पे। हाँ, ब्रेक थ्रू आपके मुझे इससे ही मिला था। जो आपके ओके। रिकॉर्डिंग से बहुत अच्छे थे, एक एक घंटे की रिकॉर्डिंग रहते थे। मैं सुनता था पूरे दो दो तीन तीन बार। राइट, एट दैट टाइम माय रिकॉर्डिंग वाज अराउंड 45 मिनट से सारे ऊपर ही होते थे, बिकॉज हाँ, एट करेक्ट। दैट टाइम आई वाज लर्निंग हाउ टू क्लोज डील ऑन वन कॉल। ओके। उस यस, टाइम पे मैं लर्न कर रहा था। राइट नाउ इट इज आवर थर्ड फेज, जहाँ पे मैं सिखाता हूँ कि आपको आप वन कॉल में कैसे क्लोज कर सकते हो, भले ही वो आपकी चाहे 50,000 की डील हो, चाहे 1.5 लाख की हो, चाहे 2 लाख की हो, चाहे 10 लाख की हो। राइट? हाउ वी कैन करेक्ट। क्लोज दैट डील, और एटलीस्ट यू विल ट्राई योर 100% टू क्लोज दैट डील विथ इन वन कॉल। राइट? सो आई थिंक या मैंने ट्राई किया होगा वन कॉल में क्लोज करने का। करेक्ट। या एंड राइट नाउ द मेन थिंग, मेन चीज पे आते हैं कि आपने कैसे 2 लाख रुपए अर्न किए, कैसे आप कंसिस्टेंट बेसिस पे उसको अर्न कर पा रहे हो। आपका डेली शेड्यूल क्या होता है? पहले आप उतने एफर्ट लेते थे जब आप 25,000 पे जॉब कर रहे थे रियल एस्टेट में, वहां पे भी उतनी एफर्ट लेते थे, और यहाँ पे अब ज्यादा एफर्ट आपके लग रहे हैं, टाइम ज्यादा लग रहा है, या फिर कैसे है अभी आपका? करेक्ट। बेसिकली कैसा है, जब मैं 25,000 काम कर रहा था, या 10,000 आप पकड़ सकते हो कि पहले से, मतलब 2018 से मैंने जब 10,000 से चालू किया था, हम्म। जितने एफर्ट तब लगते थे उससे कम ही एफर्ट में अभी लेता हूँ। ओह, दैट्स यस। स्ट्रेंज। ओके। ज्यादा एफर्ट नहीं लगते, 5 लाख कमाना या 2 लाख कमाना, उतना हम्म ही या कम, कम एफर्ट लगते, क्योंकि आपके पास स्किल आ चुके होते हैं। अभी हम्म। डेली बताया जाए तो मेरा शेड्यूल रहता है कि पहले मैं सुबह उठता हूँ, जिम करता हूँ। उसके बाद अपना डे को प्लान करता हूँ, फॉलोअप्स लेना, क्लाइंट को फोन करना, अपने टीम को थोड़ा बूस्टअप करना। उसके हम्म। बाद शाम को आके थोड़ा आपके कोर्सेज रहते हैं उसको कंज्यूम करता हूँ, अलग अलग नॉलेज गेन करता हूँ, एंड उसके बाद थोड़ा किताब वगैरह पढ़ के मेरा दिन खत्म होता है। ऑसम। जब भी मैं सुनता हूँ कि मेरे कोर्स से लोगों को बेनिफिट हो रहा है, आई रियली फील, मतलब इससे ज्यादा खुशी मुझे और किसी चीज में नहीं होती। व्हेन आई हियर आई एम समवन। थैंकफुल फॉर ग्रेट ग्रेट। ओके। तो यू। निशाद, आप बोल रहे हो कि नाउ दिस वन थिंग इज नॉट डाइजेस्टिव फॉर एवरीवन, ये हर एक के लिए कुछ अलग होगा कि आप पहले ज्यादा एफर्ट लेते थे, अब आप कम एफर्ट ले रहे हो। एंड आई थिंक दैट्स द स्पेशलिटी ऑफ हाई टिकट लूजिंग। राइट? दैट्स व्हाट वी टीच इन आवर हाई टिकट सेल्स सुपरस्टार प्रोग्राम। तो पहले आप कितने कॉल करते थे, अभी आप कितने कॉल करते हो दिन में? देखिए, पहले मैं बड़ा बिजनेस में ज्वाइन हुआ था, या उसके पहले मैं रियल एस्टेट में एज एन, आप इंटर्नशिप भी बोल सकते हो। तो 300 400 कॉल करता था मैं डेली, पर डे? पर डे। ओ, ओके। उसमें कनेक्टेड अराउंड 100 150 के आसपास होते थे। ओके, सो यू यू आर लाइक अ टेली कॉलर। जो टेली कॉलर्स होते हैं, उन्हें यार, एक टारगेट दिया जाता है, एब्सोल्युटली। आपको सिर्फ कॉल करने, स्क्रिप्ट फॉलो करिए, दैट्स इट। यस, ये करेक्ट। काम आपका था। ओके। एंड राइट नाउ हाउ मच कॉल, हाउ मेनी कॉल्स डू यू डू इन वन डे? हैव टू बी फ्रैंकली बता दो, अभी 20 भी कॉल नहीं कर पाता, क्योंकि एक ही क्लाइंट को इतना ज्यादा, मतलब कनेक्ट में रहते हैं, उनको सर्विसेज वगैरह देना, तो अच्छा रहता है कि 20 कॉल से ऊपर नहीं जाता हूँ, ओके। मैक्स टू मैक्स। सो वन थिंग यू हैव टू क्लियर कि अगर आप हाई टिकट में आ रहे हो तो आपको स्किल पे काम करना है। एक बात आपको भूल जानी है, सेल्स इज नंबर्स गेम। दैट्स अ रॉन्ग बिलीफ जो हमारे माइंड में हर एक कोई डालता है कि, मतलब मैं भी जब नया था तो हमारे मैनेजर्स, हमारे जो सीईओस थे, उनके दिमाग में एक ही था, सेल्स इज ऑल अबाउट नंबर्स। इट्स अबाउट नंबर्स, बट व्हेन यू लर्न स्किल, अगर आपके पास स्किल है, देन इट्स नॉट अ नंबर्स गेम। वहां पे ये होता है कि आप करेक्ट। कितना क्वालिटी टाइम क्लाइंट को अपने दे रहे हो। राइट? दैट्स करेक्ट। दैट्स रियली ग्रेट इनसाइट, निशांत। या अगेन माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे कोर्स से ऐसी कौन सी दो तीन कोई भी ऐसी चीज जो आपको लगी कि वहां से आपको आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ हो, आपके सेल्स करियर में बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ, ऐसी कोई चीज आप शेयर करना चाहोगे तो? देर आर लॉट ऑफ थिंग, दीपक सर, बट वन ऑफ देम आई वांट टू टेल यू कि पहले जो लो टिकट मेंटेलिटी थी मेरी, कि हम्म। यार इतना हाई टिकट में सेल नहीं कर पाऊंगा, या वन कॉल क्लोजिंग भी मेथड होती है, या हम्म। साइकोलॉजी समझकर क्लाइंट को थोड़ा पुश करना, या फॉलोअप सिस्टम मालूम नहीं था, टोनलिटी में इतना ज्यादा फोकस नहीं था,
एंड यस, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे सीखने को मिली है, एंड इसी की वजह से अभी ये सारी चीजें सीख मैं अभी 2 लाख पर मंथ तक टारगेट अचीव कर पा रहा हूँ। ओके, सो जैसे निशान ने बताया कि टोनैलिटी का रोल होता है काफी बड़ा, और जब आप कॉल पे सेल कर हम्म। रहे हो, जब आप फोन पे सेल कर रहे हो, देन द रोल इंक्रीजेस अ लॉट। यहाँ पे 85% रोल हम्म। होता है टोनैलिटी का, सिर्फ 15% या करता है कि आप क्या बात कर रहे हो, राइट? सो आई थिंक आपने या इस पे भी काम किया काफी। नाउ बहुत ज्यादा, योर बहुत। रील्स, मैं इंस्टाग्राम पे जाता हूँ, आपकी रील्स में कभी देख लेता हूँ, तो वहां पे मुझे पता चलता है कि आपने खुद के ऊपर कितना काम किया हुआ है। दैट्स रियली अप्रिशिएट। यस, ओके, यस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन छोटा सा रहेगा मेरा। हैव यू एवर थॉट और सेल्स स्ट्रैटेजीज? आपने कभी जो हमारे कोर्स से आपने सीखा, कई बार होता है कि जैसे सुरेंद्र हमारे एक है, तो वो मेरे कोर्स को बैठते थे, 2-3 लोगों को लेके बैठते थे, और मुझे कभी कभी कैमरा में दिखता था कि 2-3 लोग बैठे हैं साथ में, है ना? जब शुभम सर बैठते थे तो किसी और को भी टीच करते थे। आपने कभी यही सेल्स की स्ट्रैटेजी जो आपने यहाँ पे सीखी, आपको रिजल्ट आया, आपने किसी और को सिखाया और उसको भी कुछ रिजल्ट आया हो, ऐसा कुछ हुआ? यार, हुआ है, बहुत बार हुआ है। क्योंकि देखो आपके अभी जो पहली स्ट्रैटेजी फॉलो अप की, अभी आपकी 21st सेंचुरीज फॉलो अप सिस्टम्स एंड आपने जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्कीम्स है या ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्ट्रैटेजीज रहती है, वो हम्म। अभी चेंज हुई है। सो वो जो आपने पॉइंट्स कोर्सेज में कवर किए, वो मैंने अपने कलीग्स को मेरे बता के उनके सेल्स में बहुत इफेक्ट पड़ा है, एंड वो भी अभी 2x 5x 4x पे चल रहे हैं अपनी ग्रोथ पे। वो ग्रेट, ग्रेट, awesome. एंड सो इट्स हेल्पफुल। एक्चुअली किसी ने मुझे पूछा भी था कि ये हमारे सेल्स में काम करेंगे कि नहीं, आपकी सेल्स की स्ट्रेटजीज। एंड ही वाज फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, एंड बेसिकली हम्म। आई बिलीव कि जो मैं सेल्स स्ट्रेटजी सिखाता हूँ वो ज्यादातर उनके लिए कारगर ज्यादा जो सर्विस इंडस्ट्री से है। बट अगर आप देखने जाओ कि रिजल्ट कितना आएगा, तो ऑब्वियसली हम्म। सर्विस इंडस्ट्री को वो 10x 20x तक भी रिजल्ट जाता है। अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वाले तो उनका उतना रिजल्ट नहीं हम्म। बढ़ता, बट यस, रिजल्ट आते हैं। आई थिंक अगर आप हम्म। ह्यूमन बीइंग को सेल कर रहे हो, अगर ये आप कैट्स या डॉग को कोई चीज सेल नहीं कर रहे हो, तो ये सब पे काम करता है। ओके, एंड माय या लास्ट करेक्ट। एंड आपकी जो आपने जो सिखाया है कि $1 million टिप्स में जो 7 स्टेप्स बताए हैं, वो क्वेश्चन। बहुत कारगर है मुझे लगता है हमारे लिए सेल्स में। ओके, सो दैट्स व्हाट वी टीच इन आवर वन कॉल क्लोजर मेथोडोलॉजी, की आप 7 स्टेप फॉलो करके आप कैसे खुद को वन कॉल में इस पर्सन को क्लोज कर सकते हो, राइट? My last question, Nishant, या। we do not take more time, right? The last question is, what is your future plan for the next 1, 2 or 3 years? अगले 1, 2, 3 साल का आपका प्लान क्या है? देखिए अभी हम जो चल रहे हैं वो 15 CR के अराउंड हमने डील क्लोज की है, ये 7 मंथ्स में अराउंड। एंड अभी जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक अपना टारगेट वो 50 CR है Great. रियल Okay. एस्टेट में डील्स का। एंड अगले 5 साल में हमारा टारगेट ये कि ऑल Tier 1 सिटीज को टारगेट किया जाए जो अभी रियल एस्टेट बूमिंग में है। Okay. यस, एंड उधर भी आपकी मदद लगी बहुत सारी, क्योंकि दिस इज नॉट पॉसिबल कि हर एक सेल्स टीम को, मतलब हमारी टीम है, हर एक को मैं सिखाते वगैरह नहीं, मतलब इतना टाइम नहीं मिलेगा, तो आपकी भी वहां पे बहुत ज्यादा सारी जरूरत लगेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। इवन वी आर वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट जो कि एक कंस्ट्रक्शन का ही प्रोजेक्ट है, जिनका 50 CR का इन्वेंट्री है। And ओके। our main role is to train their salespeople. Even our main role is to hire salespeople for them, train them and manage them as well. उनको डेली बेस पे मैनेज करना, वो भी हमारे काम चल ही रहा है। Then of course we will help you on in that. And I guess the last question is, हमारे व्यूअर्स को आप कुछ मैसेज देना चाहोगे जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, that 2 or 3 things that if they can implement in their life, then they can see success or they can see some growth in their life. ऐसी कोई चीजें आप बताना चाहोगे? यार, बताना तो चाहूंगा क्योंकि मैसेज मैं पर्सनली देना चाहता हूँ। देखो, एक बात कही थी, जो अभी आप कंसीडर करो कि अपने जो रहता है कि आप अमेरिका में देख सकते हो कि सिलिकॉन वैली है, हम्म। वहां पे सारे लोग सक्सेसफुल क्यों हैं? क्योंकि वहां पे एनवायरनमेंट है, वहां पे उनको मेंटरशिप मिलती है, वाई कॉम्बिनेटर वहां से ही आता है, ठीक है, वहां से इस लोगों को सीखने को मिलता है। इसी की वजह से वहां के लोग इतने ज्यादा सक्सेसफुल हैं, बाकी ऐसा कोई रूल नहीं है। ओके। यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि हाँ, अपने को भी सीखना चाहिए, एनवायरनमेंट बनाना चाहिए, एंड जो अपने लो टिकट मेंटेलिटी है उसको शिफ्ट करके हाई टिकट मेंटेलिटी में अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड देयर इज वन ऑफ द थिंग इज मेंटर। मेंटर एक बहुत बड़ा रोल करता है सेल्स में। तो जैसा कि हैंड होल्डिंग प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। पहले स्टार्टिंग में बहुत सारी मैंने बताया था कि आपको कि कॉल रिकॉर्डिंग से मैं सीख कर फिर आपके कोर्सेज आया हूं।
तो ये जो गैप था वो स्टार्ट से एंड तक, अभी जो मैं 2 लाख पर मंथ चल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं मेंटरशिप का आपके पार्ट है। सो मेंटरशिप लेनी चाहिए एंड रिस्क लेना चाहिए। मैंने रिस्क लिया है लाइफ में। 10,000 सैलरी से छोड़ना, फैमिली के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको छोड़ना, और फिर सेल्स में डाइव इन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन यस बहुत वो साथ मिला एंड जो स्किल्स है वो इम्प्लीमेंट करता गया, और इसकी वजह से अभी अच्छा खासा चल रहा है। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट यू निशांत। मेरे कई सारे एंड स्टूडेंट। व्यूअर को भी यही बताना चाहूंगा कि हम्म, यस, प्लीज कंटिन्यू। या व्यूअर्स को भी यही बताना चाहूंगा कि एक सेल्स एक ही फील्ड है जहाँ पे आप खुद की इनकम खुद लिख सकते हो, और अगर प्रॉपर शेड्यूलिंग हुआ, प्रॉपर मेथोडोलॉजी हुई, तो ये नंबर 1 गेम है। awesome, awesome, great. So that show your dedication. आपने जो सिलिकॉन वैली का एग्जांपल दिया, आपने बताया मेंटर कितना इंपॉर्टेंट। आपने ऑफ कोर्स कई सारी किताबें भी पढ़ी होंगी। आई स्टिल रिमेम्बर आपने मुझे बर्थडे को गिफ्ट भी दिया था, जो किताब थी द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, राइट? सो आई थिंक कि आपको भी वो हैबिट होगी किताबें पढ़ने की, एंड इट शोज योर डेडिकेशन। क्योंकि मेरे कई सारे स्टूडेंट हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा अर्न करते हैं लेकिन कुछ लोग फिर भी नहीं कर पाते, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। अगर वो माइंडसेट पे काम नहीं करते, दे कांट अर्न लॉट ऑफ मनी हियर। एंड इट्स नॉट लाइक कि आप आए तुरंत एक दिन से आपने पैसे अर्न करना स्टार्ट किया। इट्स ऑल अबाउट योर डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, आई थिंक दैट शुड बी द फर्स्ट फैक्टर जो हर एक पर्सन के लाइफ में होना चाहिए, एंड आफ्टर दैट गो फॉरवर्ड, राइट? So great, nice to यस, talk with you, Nishant, and of course, people. मैं आपको एक सजेशन भी देना चाहूंगा दीपक सर, जी इफ यू बिल्कुल। वांट टू टेक। हाँ बिल्कुल सर। या देखिए, अभी आपकी वजह से मैं बहुत सारा गो कर चुका, टू बी फ्रैंकली। मैं नन था, नन। ठीक है, मैं कॉल रिकॉर्डिंग से इतना ज्यादा ऊपर तक आया, मतलब आप सोच सकते हो 300 कॉल पर मंथ करता था। ठीक है, सो हम्म, ये जो आप सिखा रहे हो वो मैं चाहता हूँ कि आप मास में करो। हम्म, बहुत लोगों को जरूरत है। हम्म। ठीक है, सेल्स में लोग आते हैं लेकिन छोड़ जाते हैं, ओके। लेकिन वो रुकने के लिए कुछ तो ये लगता है, मतलब नहीं क्या, सपोर्ट लगता है, तो वो मैं चाहता हूँ कि आप मास में सपोर्ट करो एंड यस। ऑफ कोर्स वी डिड द सेम, और एक्चुअली हम लोगों ने वही किया है कि जो भी मेरा 7 साल का नॉलेज है, जितने भी किताबों से मैं सीखा हूँ, जितने भी कोचेस से, कंसल्टेंट से मैं सीखा हूँ, वी आर हम लोग उसको एक स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क में, स्टेप बाय स्टेप सिस्टम में हम लोग उसको ऑलरेडी बना चुके हैं। एंड जो भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, अभी मैं आखिर में बताने वाला था कि यू कैन वॉच आवर फ्री मास्टर क्लास इफ यू वांट टू स्टार्ट योर हाई टिकट जर्नी। अगर आप लो टिकट में काम करना चाहते हो, देन दिस इज नॉट फॉर यू। अगर आप चाहते हो कि आप उसी में रोज 100, 200, 300 कॉल करो, देन दिस इज नॉट फॉर यू, बिकॉज वहां पे नंबर्स गेम ही काम करेगा। बट अगर आप चाहते हो कि स्किल को थोड़ा इंप्रूव करना, खुद के एक ग्रोथ लेना, एक नए जगह पे जाना जहाँ पे स्टार्टिंग में आपको डिसकंफर्टेबल फील होगा, बट व्हेन यू स्टार्ट डूइंग द सेम थिंग एंड व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम मी, देन ऑब्वियसली आपके लाइफ में एक नई ग्रोथ आप अचीव कर सकते हो, देख सकते हो, राइट? सो जितने भी लोग ये, एब्सोल्युटली। ऑफ कोर्स वी लर्न अ लॉट फ्रॉम यू निशांत, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी। और जो लोग ये वीडियो थैंक देख, यू सो मच। ऑफ कोर्स यू कैन गो थ्रू आवर मास्टर क्लास। यहाँ पे नीचे आपको जो भी लिंक दिख रही होगी, या जिन्होंने भी आपको ये वीडियो भेजी है, उनको आप फ्री मास्टर क्लास के लिंक मांग सकते हो, एंड यू कैन वॉच आवर फ्री मास्टर क्लास वेर यू विल लर्न 4 थिंग्स। जो मैंने 7 साल में सीखा है उसको मैंने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। हाई टिकट माइंडसेट, कैसे आप बिल्ड कर सकते हो खुद का। नंबर 2, यू आर गोइंग टू लर्न एडवांस ह्यूमन साइकोलॉजी, कि लोगों का माइंड, लोगों का ह्यूमन बिहेवियर कैसे काम करता है। नंबर 3, यू आर गोइंग टू लर्न वन कॉल क्लोजर मेथोडोलॉजी, आप एक कॉल में किसी भी पर्सन को कोई भी चीज कैसे सेल कर सकते हो। नंबर 4, द लास्ट थिंग इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड क्लोजिंग। So I think that's it from my side, Nishan. Thank you so much for your time. या Thanks. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच दीपक। या